नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर पुलिस ने 2 महीने में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गृह लूट, छीनताई, लूट और फायरिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले कुल 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने जानकारी दी कि बीते दिन मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने देर रात्रि नीलडीह डालमा रोड के समीप छापामारी की, जहां झाड़ियां में आपराधिक घटना की योजना बनाते 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पिस्तौल और अन्य हथियार बरामद की गई। पूछताछ में उनके द्वारा स्वीकार किया कि 28 अप्रैल को सिद्धघोड़ा क्षेत्र के एक रिटायर्ड शिक्षिका के घर में लूट को अंजाम इन्हीं लोगों के द्वारा दी गई। साथ ही टेल्को और सिद्धघोड़ा में छीनताई की घटना को भी इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। ये सभी कार में सवार होकर घटना को अंजाम देते थे, जिस वजह से पुलिस को उन लोगों तक पहुंचने में काफी समय लग गई। सिटी एसपी ने बताया कि लूट की घटना में कुछ माह पूर्व पुलिस ने उसी घर से कुछ अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। वे सभी इस गिरोह के सदस्य थे, जिसके आधार पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। ये अपराध एक संयुक्त गिरोह बनाकर जमशेदपुर ही नहीं, धनबाद और अन्य जिले में भी इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे। पुलिस अन्य जिले के पुलिस से भी संपर्क कर इन अपराधियों की अपराध बारे में और जानकारी प्राप्त करेगी। वहीं दूसरी ओर पिछले दिनों साकची में हुई फायरिंग के मामले में हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ने बताया कि दानिश और नदीम गिरोह के बीच पैसे की लेन-देन को लेकर यह फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। वैसे इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान आरंभ की, जिसमें इन 2 अपराधियों को स्वर्ण रेखा लिंक में कार से जाते गिरफ्तार किया गया, जिसमें कार से एक देशी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद की गई। ये दोनों दानिश गिरोह से संबंध रखते हैं और स्वीकार किया कि इन्हीं लोगों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल सभी गिरफ्तार अभियुक्तों से आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। 28 अप्रैल 2025 को आपको याद होगा सिद्धघोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गृह लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। एक रिटायर्ड टीचर के घर में ये घटना को अंजाम दिया गया था। उसके बाद कुछ और टेल्को में एक छिनताई की घटना हुई थी। उसके अलावा सिद्धघोड़ा में भी छिनताई की घटना हुई थी। जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ये सूचना प्राप्त हुई कि ये जो एक गैंग है जो गृह लूट की घटना कर रहा है, इसके अलावा छिनताई की भी घटना कर रहा है। और इसमें जो पेक्यूलियर थिंग ये था कि ये लोग कार से छिनताई करते थे, जो कि हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया था, क्योंकि किसी का चेहरा नहीं दिखता था और मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जाते थे, स्पेशली महिलाएं, उनको टारगेट किया जाता था। तो इसमें हमने एक जॉइंट टीम बनाई थी, जिसको कंबाइंड लीड कर रहे थे डीएसपी सिटी एंड डीएसपी हेडक्वार्टर 1, और उसमें टेल्को थाना प्रभारी और सिद्धघोड़ा थाना प्रभारी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी। हमें इसमें सूचना मिली कि कल रात में कुछ लड़के टेल्को में नीलडी रोड के आसपास बैठ के एक और घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। तो उसमें हमने एक जो जॉइंट टीम जो हमारी बनी थी उसने रेड की, और वहाँ से हमने टोटल 7 लड़कों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम है हरपाल सिंह उर्फ गबरू, गोलमुरी का रहने वाला है, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी उर्फ ऋत्विक, गोलमुरी का रहने वाला है, मनप्रीत सिंह सिद्धघोड़ा का रहने वाला है, पीयूष सिंह ये पाथरडी धनबाद का रहने वाला है, राहुल रजक गोलमुरी का रहने वाला है, परमजीत सिंह उर्फ प्रेम ये गोलमुरी का रहने वाला है, और गुरजीत सिंह उर्फ तक्को ये भी गोलमुरी का रहने वाला है। ये 7 लड़के, इनका एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का गैंग चलता है, जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को अंजाम देते हैं, जिसमें लूट आता है, गृह लूट आता है, छिनताई आती है, ये सारी चीज़ होते हैं। जो सिद्धघोड़ा में गृह लूट की घटना हुई थी, उसमें उन्होंने हथियार दिखाया था, हमने उस हथियार को रिकवर किया है। उसके अलावा एक चापड़ का भी उसमें इस्तेमाल किया गया था, जो रिटायर्ड टीचर थे उनको धमकाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, उसको भी हमने रिकवर कर दिया है। और जो वाहन यूज़ किए गए थे उस घटना में, वो एक बाइक था और एक स्कूटी था, उसको भी रिकवर किया गया। इसके अलावा जो छिनताई की घटनाएं की जा रही थी, जो मॉर्निंग वॉक करते हुए बूढ़ी महिलाओं के साथ या अकेले पाई जाने वाली महिलाओं के साथ किया जा रहा था, उसमें एक ग्रे रंग का सैंट्रो कार को यूज़ कर रहे थे, ब्लू रंग के सैंट्रो कार के यूज़ कर रहे थे, उसको भी हमने इसमें रिकवर कर लिया है। आपको ये बता दें कि ये जो लड़के हैं
ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के पार्ट हैं। इन्होंने धनबाद में भी घटनाओं को अंजाम दिया है। हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन करें तो उसमें हमें ये पता चला कि नॉट जस्ट झारखंड के थोड़ा बाहर जाकर भी इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया है। बेटर पुलिस कस्टडी में फिर हम लोग जब लेंगे और अच्छे से इंटरवेट करेंगे तो इसमें और सारी मामले को भी खुलासा होने का आशंका। टीचर के घर में जो हुआ था उसमें कैसे लोग संपर्क में लगे हुआ है उनका? देखिए, उस घर में अगर आपको याद होगा काफ़ी महीने पहले पुलिस ने रेड करके एक 6-7 हथियारों को पकड़ा था। तो वो जो गैंग था उसको ऑलरेडी आइडिया था, उसी गैंग के ये मेंबर्स थे, उनको ऑलरेडी आइडिया था कि इस घर में एक बुजुर्ग दंपति रहता है जिनके पास पैसे होने की सूचना उनको थी। तो इसीलिए उस घर को टारगेट किया गया। जिस दिन वो घटना हुई थी उसी दिन हमें शक हो गया था कि उससे रिलेटेड ये है, बट फिर एसएसपी महोदय को इस जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूले। धन्यवाद।